तरीके से राजा परीक्षित को संबोधन करते कहते हैं कि हे राजन, राजकुमार प्रियव्रत महान भक्त है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु नारद के चरण कमलों को प्राप्त करके दिव्य ज्ञान की में उच्चतम सिद्धि प्राप्त की थी। अर्थात गुरु को प्रसन्न करके ही कोई व्यक्ति दिव्य ज्ञान में स्थित हो सकता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जन्नार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन। हाँ हाँ प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, एबे यश घुसुक त्रिभुवन। कि गुरुदेव का जो यश है वो तीनों लोगों में गूंजता है, और जो प्रसन्न हो जाते हैं उनकी जो कृपा मिलती है, तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान से हृदय प्रकाशित हो जाता है। इस प्रकार से उन्होंने अपने गुरु के प्रसन्न करके दिव्य ज्ञान को अपने हृदय में धारण कर लेता है। इस प्रकार से जो है राजकुमार ने जो है कहते, इसके बावजूद राजकुमार के पिता ने आदेश दिया कि संसार पर राज्य करने का भार ग्रहण करे। उनके पिता ने क्या बोला? प्रियव्रत के पिताजी कौन थे, कौन बताएगा? उन्होंने बोला कि भाई अब तुम जो है कुछ ये जिम्मेदारी को लो राज्य की, और जो है यहाँ पर अब शासन करो। किंतु प्रियव्रत को आश्वासन करना और शास्त्र के अनुसार उनका कर्तव्य है, और प्रियव्रत ने भी इस प्रकार से जो है निरंतर भक्ति योग में साधना में लग करके, भक्ति योग में लगे रह करके उन्होंने भक्ति योग में लगे रह करके। प्रियव्रत किसके पुत्र है पहले तो बताइए आप लोग? मनु महाराज के पुत्र है ना, श्यामभू मनु के पुत्र है, बिल्कुल सही बात है, थैंक यू। तो श्यामभू जो लिख रहे हैं वो भी सही है, और जो मनु लिख रहे हो वो सही है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो श्यामभू मनु हो गए हैं। और ये मनु पता कौन से नंबर के है? सबसे पहले नंबर के 14वें मनु में सबसे पहले जो श्रेष्ठ मनु है शंभु मनु है। तो इनकी पत्नी का नाम क्या होता है? शंभु मनु। और उनकी पत्नी का नाम क्या, कौन बताएगा? तो इस प्रकार से लगे रह करके भगवान का स्मरण करते उन्होंने अपने इंद्रियों को भगवान के स्वामी अर्पित कर रखा था। अतः पिता की आज्ञा का उल्लंघन होने पर भी राजकुमार ने उसका स्वागत नहीं किया। इस प्रकार उन्हें अपने अंतःकरण में, बिल्कुल सही है, शत्रुपा था नाम। थैंक यू मंजू माता। तो इस प्रकार शासन पर जो है संसार पर राज्य करने के उत्तरदायी को स्वीकार करके अपनी भक्ति योग में वे पारंगत हो गए। तो यहाँ पर जो है कुछ चीजें ऐसी है जो हम बीच बीच में, आप ये मत समझना कभी कभी भक्त लोग कि प्रभु जी ने हरि श्लोक नहीं पढ़ा, क्योंकि हरि श्लोक नहीं पढ़ा जाता, ठीक है ना। अगर जिसको पढ़ना होता है वो स्वयं पढ़ता रहेगा, हम फिर आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अगर एक श्लोक करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि हर श्लोक का अलग अलग इंपॉर्टेंट है, जो मेन है वो उठाएंगे, ठीक है ना। लेकिन चैप्टर बता दिया करेंगे, चैप्टर आगे पीछे, मतलब श्लोक आगे पीछे हो सकता है, चैप्टर में वही रहेगा आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? नो, वाई एंड एन। तो इस प्रकार ब्रह्मांड के आदि जीव सब शक्तिमान देवता जो कि ब्रह्मा जी हैं, इस सृष्टि के समस्त गतियों के विकास के लिए उत्तरदायी थे, उनको एक जिम्मेदारी मिली है। और इस प्रकार से भगवान से प्रत्यक्ष जन्म से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड के हित में वे ध्यान रखते हैं, और इस तरह का वे कार्य करते हैं। क्योंकि इसी तरह से उनकी सृष्टि का जो उद्देश्य है वो यही है कि अपने पार्षद और मूर्तिमान वेदों सहित सर्वोच्च लोक में स्थान पर जाऊं। ब्रह्मा जी ने देखा कि अब जो है मुझे ही, क्योंकि प्रियव्रत ने एक तरह से क्या है यहाँ पर शंभु की बात को टाल दिया, थोड़ा सा नकार दिया, हटा दिया है, सीरियस नहीं लिया है। जो पिता चाह रहे थे वो शंभु मुनि ने एक तरह से बात नहीं मानी। अब इसको पूरा करने के लिए, इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए, अब कौन, जो ब्रह्मा जी है, अब ब्रह्मा जी को दोबारा फिर क्या करना पड़ा, एंट्री करनी पड़ी। अब ब्रह्मा जी ने अपना जो विमान था वहीं पर ही लैंड कर दिया, जहाँ पर प्रियव्रत जी जो है ध्यान करे थे, तपस्या करे थे। जैसे ब्रह्मा जी ने अपना विमान नीचे आता, जो ही ब्रह्मा जी अपने हंस पर जो है आरूढ़ होकर के नीचे उतरे, तो शीतलोक के जो निवासी है, गंधर्व लोक, साध्य लोक, सिद्धलोक का लोग है, चारण लोग, चारण जो सुंदर गाने वाले हैं, चारण भाट जिनको बोलते हैं, कि समस्त वासी, और गंधर्व जो बहुत सुंदर गाने नृत्य करते हैं, ये समस्त वासी मुनि अपने अपने विमानों में उतरते हैं। देवताओं ने आकाश मंडल के नीचे एकत्र होकर के उनका स्वागत किया। सब लोग आगे, जैसे ब्रह्मा जी नीचे उतरे, फिर वहां पर सभी लोग आगे, और सभी लोगों ने जो है क्या किया, जो है तो सब लोगों ने क्या किया, वहां पर आकर के जो है एक तरह से उनको जो है ब्रह्मा जी को
की उपस्थिति को जो है बताया सब लोगों के सामने, और उपस्थिति को बता करके जो है तो जो है एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई महान व्यक्ति कहीं पर आता है ना, विशेष रूप से उसका जब स्वागत होता है, तो छोटे मोटे जो उसके मंत्री होते हैं और सहयोगी होते हैं वो भी सबते ही आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? देखते बड़ा बड़ा कोई मंत्री आता है तो प्रधानमंत्री आएगा तो छोटे मोटे मंत्री अपने आप आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही वे सब लोग आए, इस तरह से अपने विमानों में बैठ करके नीचे उतरे और ब्रह्मा जी का इस प्रकार से उन सबने स्वागत किया। ऐसे जो है प्रतीत होता है जैसा कि मानो जो नक्षत्र से जो घिरे पूर्ण चंद्रमा हो। तब ब्रह्मा जी का विशाल हंस गंध माधव एक पर्वत श्रृंखला है, घाटी है, वहां पर उसके जो है वहां पर उतरा और फिर वे जो है प्रियव्रत के पास गए। गंध माधव पर्वत जो है, गंध मादन एक पर्वत है, उसी तलहटी में जैसे उतरा तो वहां से फिर वे जो है नीचे गए। कहाँ पर? जहां पर आपके राजा राजकुमार प्रियव्रत तपस्या कर रहे थे। और क्योंकि नारद मुनि के पिता ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, और ब्रह्मा ने जो ही विशाल हंस को देखा तो ही वे समझे कि ब्रह्मा जी आए। अतः शंभु मनु तथा अपने मनु अपने द्वारा उपदेश दिए जाने वाले उनके पुत्र प्रियव्रत सहित अविलंब खड़े हो गए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक भगवान की आराधना आरंभ की। तब वहां पर जो है अन्य सब लोग भी खड़े हो गए, स्वागत करने लगे ब्रह्मा जी का, और कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, चूंकि ब्रह्मा सत्यलोक से भूलोक पर उतर चुके थे, सत्यलोक से जैसे उतरे उन्होंने भूमि पर, तब नारद मुनि, राजा प्रियव्रत और शंभु मनु ने आगे बढ़ करके पूजा की जय सामग्री अर्पित की और वैदिक विधि के अनुसार बहुत ही शिष्टाचार के साथ है उनकी प्रशंसा की। तब इस प्रकार ब्रह्मांड के प्रथम पुरुष ब्रह्मा प्रियव्रत पर जो है मंद मुस्कान युक्त दृष्टि डालते हैं उनसे, फिर थोड़ा सा बोलते हैं, कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं अब यहाँ पर हम जाने। तब ब्रह्मा श्री भगवान वाचे, यहाँ पर ब्रह्मा जी को भगवान कहा गया। तो कभी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान केवल श्री कृष्ण के लिए लगेगा। अगर यहाँ पर इनके लिए जैसे कि नारद भगवान है, नारद जी के लिए भगवान शब्द का प्रयोग होता है, ब्रह्मा जी के लिए लगता है, शिव के लिए भी ब्रह्मा भगवान का शब्द प्रयोग होता है। तो उस समय जैसे इनके सामने भगवान शब्द का यूज होता है तो हमें भगवान कृष्ण के सामने क्या लगाना चाहिए? परम भगवान का ही प्रयोग करना चाहिए, परम भगवान श्री कृष्ण। तब वे उच्च पद पर होता है। इसलिए जो प्रभुपाद जी ने जो नाम दिया है, चैप्टर नंबर 1 है, कैंटो 5 है, 5वां स्कंद है, पहला अध्याय। तो इस प्रकार से जैसे ब्रह्मा जी ने ये सब सुंदर उनकी स्तुति होने लगी, और इस प्रकार से आज्ञा पाकर उनकी जो है, क्योंकि कोई भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकता था। ब्रह्मा जी का पद इतना बड़ा है कि उनकी कोई भी उल्लंघन करने की किसी की हिम्मत नहीं है। क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि ब्रह्मा जी सदैव जो है जो भगवान का आदेश है, जो सृष्टि का जो आदेश है, उसका पालन करने के लिए भी हमेशा जो है प्रयास करते रहते हैं। और भगवान की आज्ञा से न तो कोई तपोबल के द्वारा, न वैदिक शिक्षा, न योग बल के द्वारा, और न शारीरिक बल के द्वारा, न बुद्धि बल से कोई भी उनके आदेश को टाल नहीं सकता। न ही कोई अपने धर्म की शक्ति या भौतिक ऐश्वर्य अथवा किसी भी अन्य उपाय से, यह न स्वयं या पराई सहायता से परमात्मा के आदेश को चुनौती नहीं दे सकता। कोई भी सृष्टि में कोई सोचे कि ब्रह्मा जी को वो दे दूंगा, चुनौती दे दूंगा, ब्रह्मा से लेकर के एक चींटी तक भी किसी भी जीवात्मा के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं। अर्थात ब्रह्मा जहाँ श्रेष्ठ है, उनसे श्रेष्ठ जो है परम भगवान है, और भगवान के सामने तो कोई चुनौती दे ही नहीं सकता संसार में। कोई मूर्ख ही होगा जो भगवान को चुनौती देना चाहेगा, क्योंकि सब के सब जो है इस तरह से बंधे हुए हैं। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में खुद कहेंगे, बताएंगे, तीसरे स्कंद में आता है आगे, तीसरे तीसरे स्कंद में आया था ये। क्या था कि जिस प्रकार से एक बैल जो है अपने रस्सी के द्वारा बंधा रहता है, उसकी जो रस्सी होती है उसके नाक में बंधी रहती है, और उस रस्सी के द्वारा वो जो है नियंत्रित होता है। कितना भी वो खूंखार, कितना भी बलशाली या जो है हट्टी किस्म का बैल क्यों ना हो, लेकिन वो भी बाध्य होता है कि उसके चारों तरफ ही घूमेगा, उस रस्सी से वो अलग नहीं जा सकता। उस जो
खूंटा है उसके चारों तरफ तो घूम सकता है, लेकिन वो स्थान को नहीं छोड़ सकता। इस तरह सब जीवात्मा संसार में ब्रह्मा जी से लेकर के एक चींटी तक भी भगवान के उस आदेश का पालन करने के लिए क्या है, सब कोई बाध्य है। कोई भी व्यक्ति इस तरह से जो है अपने आप को स्वतंत्र नहीं घोषित कर सकता कि मैं स्वतंत्र हूँ, या मैं उस आदेश का पालन नहीं करूंगा, या मैं उस आदेश से रहित हूँ। सबके सब जीव जो है भगवान का आदेश पालन करने के लिए लालायित है। कोई भी जीव इस प्रकार से उल्लंघन नहीं कर सकता। कोई भी जीव ये घोषणा नहीं कर सकता कि मैं स्वतंत्र हूँ या मेरे ऊपर कोई प्रकृति का नियम नहीं लागू होता है। सबको समान रूप से उस नियम का क्या करना पड़ता है, पालन करना ही पड़ेगा। यही इस सृष्टि का सर्वोपरि गुण है। बोले हरे कृष्ण। और इस प्रकार से जो है कहते हैं कि हे बालक है, हम सभी गुण तथा कर्मों के अनुसार वैदिक वर्णाश्रम के में बंधे हुए हैं। कोई व्यक्ति जो है स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकार से हे प्रियव्रत है, प्रियव्रत के बारे में को बताया जा रहा है। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि विभिन्न गुणों के साथ हमारे संसर्ग हमें विशिष्ट शक्ति प्रदान करते हैं। मैं ब्रह्मा जी हूँ, मुझे ब्रह्मा जी का पद मिला है, मुझे बहुत सारी शक्ति मिली है, लेकिन फिर भी वो प्रकृति के साथ मुझे तालमेल करना ही पड़ेगा। हम सुख तथा दुख प्राप्त करते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि जिस रूप में भी वे है वो वैसे ही रहे और भगवान द्वारा उसी प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करे। इस प्रकार एक अंधा व्यक्ति जो है आंख वाले व्यक्ति से प्राप्त करता है। जिस किसी को नहीं दिखाई देता तो उस व्यक्ति को क्या करना होता है, उसको ऐसे व्यक्ति की खोज करनी चाहिए कि जिसको दिखाई देता हो। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम सबको कुछ प्राप्त करना होता है तो भगवान के आदेश का जो है हमें पालन करना ही पड़ेगा। इस तरह से कोई भी दूसरा सिद्धांत नहीं है संसार में। इस तरह से कहते हैं ना कि कलयुग के पाखंडवाद से हैं उत्पन्न किए बहुत पंथ, कि कलयुग में पाखंडवाद से बहुत सारे पंथ उत्पन्न कर लिए लोगों ने, अपने मत विचार उत्पन्न कर लिया अलग अलग रूपों में। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मेरा गुरु अच्छा, तुम्हारा गुरु खराब, मेरा गुरु बढ़िया, तुम्हारा गुरु घटिया। तो ये सब बातें बोलते हैं, हमें ये मिला, हमारे गुरु जी ने बताया। कहते हैं कि ताही ते इसी प्रकार से है, ताही ते पाप कारण है, इसी प्रकार से पाप कारण है लुप्त हुए सदग्रंथ। जो सदग्रंथों का जो ज्ञान है वो लुप्त हो गया है। किस कारण से कि कोटि कोटि किए बहुपंथ, बहुत सारे पंथ उत्पन्न कर लिए विचारधाराएं लोगों ने अलग अलग, जिसकी मेजोरिटी होगी वही गुरु बन के बैठ गए, वही भगवान बन के बैठ गए। आपके हंसी आएगी कि एक उत्तराखंड में एक मंत्री है और सरकार में मंत्री रहता है, पर्यटन मंत्री रहता है। वो नाम सुन लेना, समझ लेना, नाम नहीं मैं बताऊंगा। वो जो है वो खुद गुरु भी है और उसके आश्रम भी है, और हंस के नाम से आश्रम होते हैं उसके, परम हंस के। और उसका जो है उत्तराखंड सरकार में वो जो है मंत्री भी है, और जो है पहले सेंटर भी रहा समथिंग, अब उत्तराखंड सरकार में मंत्री भी है, पर्यटन मंत्री। और पता नहीं है कि नहीं, उनका कोई भरोसा तो होता नहीं कब है कब नहीं, कब हटा दे। तो वो जो है गुरुजी बना हुआ है, भगवान ही बना हुआ है, उसके चेले चेलिया भी है। कुरुक्षेत्र हम एक बार गए थे, उसके आश्रम में वो कुछ स्त्रियां वगैरह कह रही कि हमारे गुरुजी। हमने गुरुजी ने कहा कि वो आपके गुरुजी तो है नहीं। बोलो भगवत तो मंत्री है, नेता है, नेता जो किसी का लेकर के नहीं देता। तो नेता क्या होगा, नेता क्या को गुरु बनाया क्या? वो कह नहीं भगवान है। मैंने कहा जैसे तुम्हारे गुरुजी भगवान बना ले, ऐसे ही तुम जो है मंत्री है, ठीक है ना। नाम सर्च कर लेना है, महाराज लगाता है अपने नाम के सामने उत्तराखंड में। तो उसने भी अपने अपने आश्रम बना रखे। नेता हो, सत्र झूठ बोलते, पाखंड दुराचार सब कुछ तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, तो फिर जो है तुम भगवान कैसे हो सकते? तो ये क्या है, कलयुग में लोगों ने एक दुकानदारी शुरू कर दी। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बिना शास्त्रों की विधि के ये शास्त्र विधि सर्जते उत्सर्जते वर्तते कामकारात सिद्धि आपनोति न शांति न पराम गति। कलयुग में लोगों ने जो है, जो लोग शास्त्रों की विधि को छोड़ करके मनमाने ढंग से जो कार्य करेंगे, और क्या होगा, नए शांति में आपनोति, उनके जीवन में कोई शांति नहीं आएगी, कोई सिद्धि नहीं आएगी, उनकी कोई परम गति भी नहीं हो सकती। हमेशा क्या रहेंगे, भ्रमित रहेंगे, संसार में भटकते रहेंगे। उस प्रकार से जो है कहते कि मनुष्य वैसे तो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही देह प्राप्त करता है, किंतु वह भ्रांति रहित होकर के क्रम व सुख तथा दुख को उसी प्रकार मानता है जिस प्रकार जागृत मनुष्य सुप्त अवस्था में देखे गए सोपन को मानता है।
जैसे कि सुप्त अवस्था में क्या होता है, हम जागते रहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि नींद आ जाती है। नींद में हम क्या देखते हैं कि हम बहुत बड़े, पैसा है हमारे पास, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, सूर्य है, हम उसके पीछे दौड़ते हैं। लेकिन सपने में ही हमसे वो छीन ले आता है, सपने में हमें लूट ले आता है, सपने में हमें मारा जाता है। जैसे ही वो चोर हमारी गर्दन काटते तो हम चिल्लाते हैं, तो हमारी आंख खुलते देखते हैं, अरे वो तो सपना था, वो झूठ था। अर्थात ऐसा कोई चीज नहीं है कि हमारा पैसा लूटा गया हो या कोई हमारे पास धन था ही नहीं। इसी तरह से व्यक्ति जो है जीवन भर जो है सौपने के सपने में जीता रहता है। इस प्रकार से वह तीनों गुणों के वशीभूत होकर के वो दूसरा शरीर पाने के लिए जो है क्या करता रहता है, प्रयास करता रहता है। कौन प्रयास करता रहता है? कोई भी जीवात्मा इस तरह से जो है प्रयास करता रहता है जब वो दिग्भ्रमित होता है। ठीक, इसको तो जब इस प्रकार से जीव जो है प्रयास करता रहता है, थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है कभी कभी। आप डोंट वरी, चिंता मत मानिए। तो इस प्रकार से जो है कहते हैं कि जो मनुष्य ऐसे इंद्रिय का वशीभूत है, जैसा जैसा कि कुछ लोगों ने अपने आप को इंद्रियों के वश में कर लिया, अर्थात इंद्रियों के द्वारा वे क्या हो गए, गुलाम हो गए, इंद्रियों का उनके ऊपर शासन हो गया है। तो वह भले ही वन वन विचरण करता रहे तो भी उसे भोग भय का बंधन बना रहेगा। जो लोग इंद्रियों गुलाम है, इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए हैं, भले ही वे घर बार छोड़ करके जंगलों में भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी उनको बंधन बनाए रहेगा, भय लगा रहेगा, डर उनको लगा रहेगा, हर समय वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करते रहेगा, क्योंकि वह मन तथा ज्ञानेन्द्रिय और इन 6 सपत्नियों के साथ रह रहा होता है। कोई एक पत्नी का त्याग करने से कोई थोड़ा ही होता है, बाकी जो 5 पत्नी है उनको तो वो जो है, जो 5 ज्ञानेन्द्रिय है, जो विषय है उनके हैं, 5 इंद्रियों के विषय क्या क्या है। चलो ज्ञान इंद्रिय के विषय बताओ क्या क्या है। कर्म इंद्रियों का हम बाद में पूछेंगे। 10 इंद्रिय है ना, 11वां मन भी है, साथ 5 मुख्य इंद्रिय है, छठा मन होता है उनमें। तो 5 इंद्रियों का विषय क्या क्या है। जैसा कान है, कान का विषय क्या है, कौन बताएगा? तो उसके सामने लिख सकते हैं आपकी कान का विषय है। कान को क्या चाहिए? चलिए आंख का विषय क्या है? हम्म, कान का विषय सुनना है, ठीक है। आंख का विषय रूप है, ठीक है। और कान हुआ, आंख हुआ, नाक का विषय क्या है? नाक का विषय क्या है? सही बात है, सुगंध, गंध, गंध, बिल्कुल सही बात है। और जो है जीवा का विषय क्या है? जीवा का जीवा का विषय रस है, बिल्कुल स्वाद लेना, सही बात है। और बॉडी का विषय क्या है? इसका त्वचा का विषय क्या है? त्वचा का जो स्किन है, त्वचा है, इसका विषय क्या है? त्वचा को हम त्वचा का सुख लोग लेना चाहते हैं ना, स्पर्श करना। मैंने खुद ही बोल दिया स्पर्श करना। हाँ सही बात है, ये ज्ञान इंद्रिय, ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। और जो व्यक्ति, तो ये 5 पत्नी बताया गया है यहाँ पर, 5 तरह की पत्नी है। एक जो फिजिकली पत्नी है, अगर उसको स्वीकार नहीं किया व्यक्तियों ने, भौतिक पत्नी से को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इन 5 के वश में यदि वो है तो वो भी गुलामी है उसका, अर्थात वो भी वश में ही है, इंद्रियों के द्वारा वश में है। वो भले ही तपस्या क्यों ना कर रहा, जंगलों में क्यों ना चला गया हो। कहते हैं कि आगे बता रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा है, गरहे हुआ वने तो था के, हाँ गौरांगे बले डाके। के कह रहे कि चाहे कोई वन में रहे या घर में रहे, यार यदि वो श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में लगा हुआ है तो वह मुक्त पुरुष है। बताइए कितनी अच्छी बात है। भैया आपने विवाह नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, घर में रह रहे, जंगल में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप चैतन्य महाप्रभु का भजन कर रहे हैं तो आप मुक्त पुरुष है। यहाँ पर ये बात रिकमेंड करके बताइए। यहाँ इसी को दोहराया गया है, यदि इंद्रियों को वश में नहीं किया गया तो योगी बनने के लिए जंगल में जाना भी निरर्थक है, बेकार है, क्योंकि अनियंत्रित मन और इंद्रिया
उसके साथ जहां रही होती है। इसलिए ग्रस्त जीवन त्याग कर वन में जाने से उसे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। स्पष्ट है। यदि जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर पा, छठा, 5 के बाद में जो छठा है मन है, उसको वश में नहीं करा, जो छठी पत्नी है, अगर उसको नहीं रोक पाए, जो मैन है, जो मन है ना, क्योंकि मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। जैसे जड़ पदार्थों की अपेक्षा जो है इंद्रिय श्रेष्ठ है। उन जड़ पदार्थों का जो विषय है, रसगुल्ला है, मोबाइल है, सुंदर स्त्री है, स्वाद लेना है, टच करना है, स्पर्श करना है, ये सब सब्जेक्ट है जो आपने अभी बताया। इनका जैसे कि रसगुल्ला खाएंगे तो क्या आएगा? रसगुल्ला खाने से क्या आता है बताइए? रसगुल्ला खाने से कौन सा लाभ है? उसमें क्या लाभ है? रसगुल्ला खाने से क्या होगा बताइए? बोले ना आप लोग। मिठास तो वो एक नाम होगा इसका। स्वाद, चलो स्वाद ही बोल दिया आपने, ठीक है ना। सही बात है, टेस्ट, बिल्कुल सही बात है। यानी कि टेस्ट के लिए खाया जा रहा है, ठीक है ना। और जो है बिल्कुल सौ सौ रस, ठीक है, सौ रस भी सही बात है। तो यानी कि वो रस उसके लिए किया जा रहा है। अगर वो हम उसको उससे जो श्रेष्ठ है, देखो जो पदार्थ है उसमें वो रस है, पदार्थ है रसगुल्ला, उसमें रस है, लेकिन उसका जो स्वाद लेगा तो वो तो जीवा लेगी ना। और जीवा क्या है? एक इंद्रिय है। तो अर्थात सब पदार्थों की अपेक्षा जो हमारी इंद्रिय है वो श्रेष्ठ है। और इंद्रिय श्रेष्ठ कौन है? मन है। अगर हमने इनको तो लगा दिया, इनको हटा दिया विषयों से, कोई बात नहीं, इंद्रिय तृप्ति के विषय से इन सबको हमने कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मन को नहीं रोक पाए तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसलिए मन को रोकना बहुत जरूरी है। अगर मन को नहीं हम रोक पाए, तो इसलिए कह रहे कि जो नहीं किया तो योगी बनने के लिए वन में जाना बेकार है, क्योंकि अनियंत्रित मन। और मन के ऊपर क्या आता है? मन के ऊपर किसका नियंत्रण है? कौन बताएगा? मन के ऊपर भी किसी का नियंत्रण है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। मन से श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि है। बिल्कुल सही कहा, थैंक यू अर्पिता माता जी। मन से श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि है। ब्रेन नहीं होता, ब्रेन कोई चीज नहीं है, समझ गए ना, माइंड है खाली। ये लोग बोलते हैं ब्रेन नहीं कुछ भी होता है, ऐसा खास ब्रेन का कहाँ रोल है इसमें? मतलब मन हो गया फिर ऊपर से ब्रेन हो गया, कौन सा लॉजिक आ गया भाई? ये तो कहीं शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट ने, इन लोगों ने पता नहीं है ना, इसलिए ब्रेन बोलते हैं। ब्रेन कोई शब्द का यूज नहीं हुआ वहां पर, शब्द का यूज हुआ मन का, तो मन को ये ब्रेन बोलते हैं। बुद्धि और बुद्धि श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि श्रेष्ठ क्या है? कौन बताएगा बुद्धि श्रेष्ठ क्या होता है? तो वहां तक व्यक्ति क्या कर सकता है? प्रयास करता है। थैंक यू, आत्मा है, बिल्कुल। और आत्मा श्रेष्ठ क्या है? आत्मा श्रेष्ठ क्या है? जो आत्मा, जिसको जो आत्मा को नियंत्रित करते हैं वो क्या है? परमात्मा। थैंक यू।